अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 1 लेक्चर नंबर 6 पार्ट नंबर 2 को। तो हम जो अपना प्रीवियस लेक्चर है उसी को कैरी करते हैं, विच वाज अबाउट निकोलो मैकियावेली। हमने लास्ट लेक्चर में उसकी लाइफ और वर्क को डिस्कस किया, कंटेक्चुअलाइजेशन को देखा, और हमने जो यूरोप में डार्क एजेस थे, फिर मिडिल एजेस आए, और देन जो उनके बाद रेनेसांस आया, तो उसको ब्रीफली हमने जो है वो डिस्कस किया। और हमने ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को भी देखा कि किन चीज़ों ने जो है यूरोप में ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लेके आई। तो आज के लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे निकोलो मैकियावेली की पॉलिटिकल फिलॉसफी को, जो उसने उसकी बुक द प्रिंस में जो है वो डिस्क्राइब की हुई है। अच्छा जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि उसने डिस्क्राइब की हुई थी 3 किस्म की स्टेट्स होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स। लेकिन उसका जो ऑब्जेक्टिव था ना, अगर हम देखें तो उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि किसी ना किसी तरीके से वो जो है एक स्टेबल स्टेट का जो है उसका तस्वुर लेके आए। उसका मतलब कि उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी ना किसी तरीके से जो इटली की स्टेट है वो स्टेबल हो सके, वो जो अनार्की, वायलेंस और वहाँ पे जो केओस था वो किसी ना किसी तरीके से एलिमिनेट हो सके। तो उसने जो है वो 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स के बारे में बताया था। द फर्स्ट वन वाज प्रिंसिपैलिटीज, द सेकंड वन वाज न्यू एक्वायर्ड, एंड द थर्ड वन वाज रिपब्लिक। तो प्रिंसिपैलिटीज कौन थे, हम एक दफ़ा रिवीजन करते हैं। तो वो थी हेरिडिटरी, मींस की जो मोनार्की होती हैं जहाँ पर एक बंदा जो है वो रूल करता है, उसको हम प्रिंसिपैलिटी स्टेट में लेकर आते हैं। देन जो है न्यू एक्वायर्ड है। न्यू एक्वायर्ड जो है, अगर आप किसी जगह को इन्वेड करते हैं और वो आपकी टेरिटरी में आ जाती हैं तो वो न्यू एक्वायर्ड स्टेट होती हैं। और जो न्यू एक्वायर्ड स्टेट होगी, जाहिर है वहाँ पर एक प्रिंस होगा जो कि रूल करेगा। और अपनी इस बुक द प्रिंस में वो जो मैकियावेली है वो जो प्रिंस है उसको एडवाइस करता है कि उसने किस तरह जो पावर है उसको अचीव करना है, पावर को मेंटेन करना है, और जो पावर है उसको प्रिजर्व करना है। और हमने देखा कि पॉलिटिक्स जो है इज़ द स्टडी ऑफ पावर। तो यहाँ से आगे हम देखेंगे जो हॉब्स की फ़िलॉसफी है, जो लॉक की रोसो की फ़िलॉसफी है, मतलब बहुत सारे जो वेस्टर्न फ़िलोसफर्स हैं उनकी जो फ़िलॉसफी है वो पावर के इर्द गिर्द ही घूमती है। और जो थर्ड वन थी वो थी रिपब्लिक, जो कि पॉपुलर रूल था। हमारा जो है कंसर्न जो है वो प्रिंसिपैलिटीज़ और रिपब्लिक से नहीं है, हमारा जो कंसर्न है वो न्यू एक्वायर स्टेट है। क्योंकि एक न्यू एक्वायर स्टेट होगी तो जो मैकियावेली है वो फिर जो वहाँ का प्रिंस होगा उसको एडवाइस करेगा कि उसने किस तरह अपनी जो स्टेट है उसको स्टेबल रखना है। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन नेचर से। इफ़ यू वांट टू एक्सरसाइज पावर देन अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर फर्स्ट। तो मैकियावेली का कहना है कि अगर आप जो पावर है उसको एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, उसको मेंटेन करना चाहते हैं, उसको अचीव करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जो ह्यूमन नेचर है उसको पढ़ना होगा, उसको जो है वो समझना होगा। मैकियावेली के मुताबिक ह्यूमन नेचर इज़ फंडामेंटली बैड, इगोइस्टिक, सेल्फिश एंड एग्रेसिव। तो मैकियावेली के मुताबिक जो ह्यूमन नेचर है वो बुनियादी तौर पर बुरी है, उसमें ईगो है, वो सेल्फिश है, और उसमें एग्रेसिवनेस जो है वो पाया जाता है। मींस कि अगर देखा जाए तो जो मैकियावेली है वो ह्यूमन नेचर को एक पेसिमिस्ट व्यू में जो है वो बयान कर रहा है। जो ये जो पेसिमिस्ट व्यू जो है वो बयान कर रहा है, ये टोटली जो है वो मैकियावेली का अपना पॉइंट है। वो क्यों ऐसा पॉइंट देना चाह रहा है, क्योंकि उसके पीछे पर्पज़ एक ही है, वो चाहता है कि इटली में जो है वो वायलेंस ख़त्म हो जाए और इटली जो है वो एक दफ़ा फिर से जो है वो यूनाइट हो जाए। तो वो कहता है कि अगर हमें पावर को अचीव करना है, एक्सरसाइज करना है, मेंटेन करना है, तो हमें ह्यूमन नेचर को सबसे पहले समझना है। और मैकियावेली के मुताबिक, मैं फिर बात कर रहा हूँ कोटेडली, मैकियावेली के मुताबिक जो ह्यूमन नेचर है वो फंडामेंटली बैड है, इगोइस्टिक है, सेल्फिश है और एग्रेसिवनेस है। ये सिर्फ और सिर्फ उसी का अजम्पशन है। तो इसी को जो है हम अपनी जो आगे आने वाली स्लाइड है उसमें डिटेल से कवर करते हैं। अच्छा जी,
अभी आपके सामने एक इलस्ट्रेशन है, आपके सामने एक फ्लो चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि मैकियावेली को हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, उसकी जो द प्रिंस है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो वो उसमें बयान करता है कि अगर हमें पावर जो है वो एक्सरसाइज करनी है तो हमें ह्यूमन नेचर को समझना है। तो ह्यूमन नेचर जो है वो क्या है, वो बैड है। तो जब ह्यूमन नेचर में ही बैड चीज़ें हैं, ह्यूमन नेचर में ही इगोइस्टिक है, सेल्फिश है ह्यूमन नेचर, तो ज़ाहिर है जब हर बंदा जो है वो सेल्फिश होगा तो कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन जो है वो राइज होगा। जब कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन होंगे तो उस सोसाइटी की जो सिक्योरिटी है, उस स्टेट की जो सिक्योरिटी है वो तो रिस्क पे आ जाएगी, क्योंकि हर बंदा जो है वो अपने मुफाद के मुताबिक ही वर्क करेगा, अपने मुफाद को ही, अपने ही इंटरेस्ट को वो प्रिजर्व करेगा। तो जो स्टेट की सिक्योरिटी है वो तो रिस्क पे आ जाएगी। और जब स्टेट की जो सिक्योरिटी है वो रिस्क पर आ जाएगी तो ज़ाहिर बात है उस स्टेट में, उस सोसाइटी में जो है वो हमें अनार्की नज़र आएगी, वहाँ पर लॉलेसनेस की सिचुएशन जो है वो कायम हो जाएगी। तो वो जो लॉलेसनेस की सिचुएशन है, वो जो अनार्की है, अगर हमें उस अनार्की को ख़त्म करना है तो हमें एक प्रिंस की ज़रूरत है। तो इसके पीछे का जो थोड़ा सा रैशनल है अगर मैं आपको बताऊं, तो हमने देखा था कि जो मैकियावेली था, मींस के जब इटली में मेडिची फैमिली का रूल था तो उनके रूल को जो है वो टोपल डाउन किया गया बाय दी रिपब्लिकन फैमिली। तो जो रिपब्लिकन फैमिली गवर्नमेंट में आई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैकियावेली को जो है वो डिप्लोमेट तैनात कर दिया। बट कुछ ही देर बाद मींस के 1512 में जो मेडिची फैमिली थी वो दोबारा रूल में आ गई और उन्होंने मैकियावेली को जो है वो रूल से हटा दिया, मींस के उसकी पोजीशन से जो है वो हटा दिया। तो अगर देखा जाए तो ये प्रिंस की बात कर रहा है कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए, वैसा बंदा चाहिए, तो ये असल में जो रिपब्लिकन फैमिली है उसका जो रूल है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। और इसको जो है हम देखेंगे, अब जाहिर है अगर मैं वैसे ही एक एग्जांपल लूँ, मुझे अगर कल को कोई भी गवर्नमेंट आती है, मींस के नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आती है और वो मुझे डिप्लोमेट जो है वो तैनात कर देते हैं, तो ज़ाहिर बात है मैं तो उन्हीं के जो कसीदे हैं वो लिखूँगा। मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा कि मैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो जाके बात लिखूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैकियावेली अगर देखा जाए तो वो जो रिपब्लिकन फैमिली है उन्हीं के लिए कसीदे जो है वो लिख रहा है कि हमें एक प्रिंस की ज़रूरत है जो कि अनार्की जो है वो ख़त्म करेगा। और आपको पता है कि ये वैसे जो सारी सिचुएशंस थी ये इटली में चल रही थी। इटली में क्या था, अनार्की थी, वायलेंस था और केओस था, और वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो रिस्क पे थी, क्योंकि तमाम जो स्टेट्स हैं, फ्लोरेंस थी, वेनिस थी और मिलान थी, वो एक दूसरे के साथ कॉन्स्टेंटली वॉर में थी। तो अगर उस अनार्की को ख़त्म करना है तो हमें जो है वो एक प्रिंस की ज़रूरत है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने जो है एक और फ्लो चार्ट जो है वो बनाया हुआ है। तो मैकियावेली के मुताबिक एवरी सोसाइटी हैज़ टू टाइप्स ऑफ पीपल। तो हर सोसाइटी में हमें दो तरह के जो लोग हैं वो मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कमांड एंड ओप्रेस्ड बाय नेचर। और वो लोग जो हैं वो नोबिलिटी होती हैं, एलीट होती हैं, और जो नोबिलिटी और एलीट होती हैं वो मोर डेंजरस होती हैं और लेस रिलायबल होती हैं। तो मैकियावेली के मुताबिक हर सोसाइटी में दो किस्म के लोग हैं। जो पहले किस्म के लोग हैं वो क्या हैं, वो अशराफियाँ हैं जो कि हुक्म देते हैं, कमांड देते हैं, और जिनको हम जो है वो ओप्रेस नहीं कर सकते, वो लोगों को ओप्रेस करते हैं। उनकी नेचर में ये है लोगों को ओप्रेस करना, मतलब लोगों को डराना धमकाना, लोगों पे ज़ोर ज़बरदस्ती करना। तो ये कौन से लोग हैं, ये नोबिलिटी होती है, अशराफिया होती है। और जो अशराफिया होती है, नोबिलिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है और उन पे जो प्रिंस है वो रिलाई नहीं कर सकता। मींस के प्रिंस को जो है उन पे रिलाई नहीं करना चाहिए। और जो सेकंड टाइप ऑफ पीपल हैं वो कौन से हैं, नाइदर कमांड नॉर ओप्रेस, जो ना के हुक्म देते हैं और जो ना के लोगों को ओप्रेस करते हैं। तो ये कौन से लोग हैं, ये कॉमन लोग हैं, आपकी तरह मेरी तरह जो है वो कॉमन लोग हैं। ये लेस डेंजरस होते हैं और ये ज़्यादा रिलायबल होते हैं।
और प्रिंस को जो है अपनी जो पावर की बेस है वो इन्हीं लोगों से लेनी चाहिए, इन्हीं लोगों में से ही प्रिंस को आना चाहिए और प्रिंस को जो है अपने इर्द गिर्द जो है मतलब या इन लोगों में अपने आप को बहुत ज़्यादा एलिवेट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो नोबिलिटी होती है, जो एलीट क्लास होते हैं वो बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं, कनिंग किस्म की होते हैं, वो डिफरेंट किस्म की जो चालें हैं वो चलते हैं और इनको हम देखेंगे जिस तरह जो है वो मैकियावेली अपने इस द प्रिंस में जो है बड़ी डिटेल से डिस्कस करता है। बट ऑन द अदर हैंड जो कॉमन लोग होते हैं वो कनिंग नहीं होते, वो काम से काम रखते हैं, वो साजिशें नहीं करते, जो नोबिलिटी होती है वो साजिशें करती हैं। तो इसी वजह से अगर जो प्रिंस है उसने अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, मींस के उसने मेंटेन करनी है अपनी पावर, तो उसको जो है अपनी जो पावर की बेस है वो यहाँ से लेनी चाहिए, मींस के वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना चाहिए, कॉमन लोगों में, कॉमन लोगों के साथ वो मिलता जुलता हो। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो मैकियावेली है उसने बता तो दिया कि किस तरह जो है वो प्रिंस को आना चाहिए, पावर में किस तरह आना चाहिए, कितना वो कॉमन लोगों के साथ मिलता जुलता हो, तो उसका फंक्शन क्या होगा, उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी प्रिंस की, जिस तरह जो फिलोसफर किंग था प्लेटो का, उसकी क्या ड्यूटीज़ थी, तो इसी तरह जो प्रिंस है उसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी। एक चीज़ जो है वो आप ज़रा नोट करें कि उस टाइम के जो लोग थे, मीन्स के प्लेटो हो गया, ये मैकियावेली हो गया, ये तमाम जो हैं वो इमेजिन करते थे, जो क्या कहते हैं, किसी को भी उन्होंने पावर ग्रांट करनी है या जो करेक्टर्स हैं उनको इमेजिन करते थे कि इस तरह होना चाहिए, उस तरह होना चाहिए। तो मीन्स के ज़्यादातर जो है हमें फ़िलासफ़र्स में वो इमेजिनेशन ही मिलती है। तो वो जो प्रिंस होगा उसके फंक्शन और ड्यूटीज़ क्या होंगी उसको डिस्कस करते हैं। ही शुड केयर अबाउट हिज पीपल, तो उसको अपने लोगों का जो है वो ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, जो कॉमन लोग हैं। लव हिज लैंड, उसको अपनी धरती, अपनी ज़मीन से जो है वो प्यार होना चाहिए, और उसका जो प्राइमरी फंक्शन होगा ना, जो प्रिंस है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, प्रिजर्वेशन ऑफ हिज स्टेट, कि उसने अपनी स्टेट को प्रिजर्व रखना है। जिस मुल्क का, जिस स्टेट का वो बादशाह है, तो उसने उस स्टेट को प्रिजर्व रखना है। वो अगर उसकी किसी के साथ, किसी कंट्री के साथ जंग होती है या कुछ भी होता है, कोई कैलेमिटी आती है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, तो उसको इतना होना चाहिए कि वो स्टेट को प्रिजर्व कर सके, स्टेट से जो है मतलब अपने आप को एलिमिनेट ना कर सके। मतलब बस ये है कि स्टेट को वो किसी तरह से प्रिजर्व रख सके, क्योंकि स्टेट होगी तभी तो उसकी पावर और पोजीशन जो है वो प्रिजर्व रहेगी। अगर स्टेट ही नहीं होगी तो वो किन लोगों पे रूल करेगा और किस तरह अपनी जो पावर है, जो अपनी पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन कर सकेगा या उसको प्रिजर्व कर सकेगा। और जो सेकंड प्राइमरी फंक्शन है स्टेट के बाद, उसने प्रिजर्व करनी है अपनी पावर और अपनी पोजीशन को। तो ये दो मेजर चीज़ें हैं, मेजर प्राइमरी फंक्शंस हैं प्रिंस के, कि उसने एक तो अपनी स्टेट है उसको प्रिजर्व करना है, किसी तरह उसको हारना नहीं है, और सेकेंडली उसने जो अपनी पावर और पोजीशन है उससे किसी भी तरह हाथ नहीं धो सकता, मतलब कि उसने किसी भी हाल में जो पावर और पोजीशन है उसको मेंटेन करना है, प्रिजर्व करना है। फॉर दिस पर्पज द प्रिंस मस्ट पोजेस द क्वालिटी ऑफ विर्चू। अच्छा जी, तो किस तरह जो है वो अपनी पावर, पोजीशन और जो स्टेट है उसको प्रिजर्व कर सकता है, तो वो तब तक मतलब उसको प्रिजर्व कर सकता है जब तक उसके पास जो है वो क्वालिटी ऑफ विर्चू होगी। आप विर्चू कह लें, कुछ लोग जो हैं वो इसको वेरटू कहते हैं। तो हमारा ये काम जो है वो तो लिखने का है, तो आप कुछ भी जो है वो लिख सकते हैं। तो उसके पास जो है वो वेरटू की क्वालिटी होनी चाहिए। तो वेरिटू क्या है या विर्चू क्या है, टू सेंस फ्रॉम वेदर ही स्टेट, पावर एंड पोजीशन आर बीइंग थ्रेटेंड। तो जो विर्चू की पावर है, वेरिटू की पावर है, वो ये है कि उसकी इतनी ज़्यादा सेंस होनी चाहिए कि उसको पता हो कि उसकी पावर, पोजीशन और उसकी स्टेट को कहाँ से ख़तरा है। मींस के वो उसकी फार साइड
साइटेडनेस होनी चाहिए किंग की, मतलब वो दूर की सोचता हो, उसको पता हो कि उसके खिलाफ कहाँ से साजिश हो रही है, उसको पता होना चाहिए कि कौन सा मुल्क जो है उसके खिलाफ हमले के लिए सोच रहा है, उसको पता होना चाहिए कि कौन से लोग जो हैं इंटरनली या एक्सटर्नली उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ साजिशें कर रही हैं, तो उसकी फार साइटेडनेस होनी चाहिए। जब तक ये चीज़ें जो हैं वो प्रिंस में नहीं होंगी तब तक जो है वो ना तो अपनी पावर पोजीशन और स्टेट को प्रिजर्व जो है वो नहीं कर सकता। तो जो वेल्टो की क्वालिटी है वो प्रिंस के पास लाजमी होनी चाहिए। अच्छा जी, वो जो वेरेटू की क्वालिटीज़ हैं वो 5 किस्म की हैं, मतलब जो एक प्रिंस होता है उसको 5 किस्म के जो ख़तरात होते हैं उससे उसका सामना हो सकता है। तो वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज़ फोर्टूना, द सेकंड वन इज़ कन्वेंशनल मोरालिटी, द थर्ड वन इज़ नोबिलिटी, द फोर्थ वन इज़ कॉमन पीपल एंड द फिफ्थ वन इज़ नेबरिंग कंट्रीज़। तो ये 5 किस्म की जो डेंजर्स हैं इससे हर टाइम जो है वो जो प्रिंस है उसको मुहतात होना चाहिए। तो जब तक जो प्रिंस है उसके पास वेरटू की क्वालिटी नहीं होगी, उसके पास फार साइटेडनेस नहीं होगी, तब तक जो है वो इन ख़तरात से जो है वो टैकल नहीं कर सकता। तो अगर उसके पास फॉर्चूना होगा, मतलब वो देख सकेगा। चलें इसको जो है हम वो डिटेल से एक एक करके जो है वो इन 5 डेंजर्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, जो फर्स्ट वन है वो है फॉर्चूना। इट मीन्स अनप्रडिक्टेबल एंड सडन इंसिडेंट। तो इसका मतलब ये है कि उसको पता होना चाहिए या उसको इतना आइडिया होना चाहिए कि उसके ख़िलाफ़ जो है मतलब उसके पास एक अनट्रेडिशनल किस्म की जो है, नॉन ट्रेडिशनल किस्म की जो है वो क्वालिटी होनी चाहिए, और वो ये है कि उसको पता होना चाहिए कि उसकी मौत का जो वक्त है वो करीब है। मीन्स के फॉर्चूना का मतलब है कि अगर एकदम से उस पर कोई एक क़यामत जो है वो अनलीश होती है तो उसको जो है उसके लिए तैयार होना चाहिए। मतलब उसकी सेंसेस जो हैं वो इतनी होनी चाहिए जो कि उसको बता सकें कि अभी आगे आने वाला वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है, मुश्किल होने वाला है। जिस तरह हो सकता है उस पे वो मर भी सकता है, मरने की हालत के करीब भी हो सकता है। अब इस तरह की जो चीज़ें हैं, मीन्स के अनप्रेडिक्टेबल और सडन डेथ जो हैं वो क्या करती हैं, या तो ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी का बाइस हो सकती हैं, या तो वो डिस्ट्रक्शन जो है वो हो सकती हैं। अगर वो इस फॉर्चूना को, मतलब जो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन को वो फेस अगर करता है और वो उससे बच जाता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर वो उससे नहीं बच सकता तो देन जो है वो चीज़ जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टेबल साबित हो सकती है। उसको एक और चीज़ जो है वो इतना आना चाहिए कि अगर उसके ऊपर कोई कैलेमिटी जो है वो अनलीश होती है, कोई मुल्क उस पे जो है वो हमला कर देता है, कोई सैलाब आ जाता है, तूफ़ान आ जाता है, तो उसके पास इतनी मतलब कैपेसिटी होनी चाहिए उसकी कि वो जो है जो डिस्ट्रक्शन हो रही है उसको किसी तरीके से मिनिमाइज़ कर सके। अगर वो डिस्ट्रक्शन को जो है वो मिनिमाइज़ नहीं कर सकता देन ही शुड नॉट बी मतलब उसको जो है वो प्रिंस नहीं होना चाहिए, या वो प्रिंस जो है बनने के काबिल नहीं है। तो जो फर्स्ट वन है वो फॉर्चूना है। वो फॉर्चूना का मतलब है कि उसकी मतलब कि अगर कोई कैलेमिटी उस पे आती है तो वो जो है उसको टैकल करने के लिए मतलब कि उसको टैकल कर सकता हो। और सेकेंडली अगर कोई अनलीश हो भी जाती है तो उसमें इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उस डिस्ट्रक्शन को जो है वो किसी तरीके से मिनिमाइज़ कर सके। जो सेकंड थ्रेट है, जो सेकंड डेंजर है जो कि प्रिंस को लाहक हो सकता है, दैट इज़ कन्वेंशनल मोरालिटी। तो मोरालिटी जो है वो आपको पता है हम किसे कहते हैं। मोरालिटी जो है वो एक डिफरेंस होता है बिटवीन गुड एंड बैड, फिक्स एंड एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड एंड प्रिंसिपल गवर्निंग ह्यूमन एक्शंस। इट मींस रूलर शुड बी वर्चुअस एंड फॉलो रूल्स एंड मोरालिटी। तो मोरालिटी का मतलब है कि एक फिक्स स्टैंडर्ड जो है वो हम बना देते हैं जिसके मुताबिक जो है वो जो प्रिंस है या कोई भी जो रूलर है वो वर्क करता है। तो मतलब कि अगर हमने एक
जो प्रिंसिपल्स हैं वो बना दिए हैं, तो प्रिंस को या कोई भी जो हुक्मरान है उसको अगर वो फॉलो करने पड़ेंगे तो वो क्या होगा, वो तो एक वर्चुअस रूलर होगा। तो हमें जो है वो एक वर्चुअस रूलर तो जो है वो चाहिए नहीं, हमें तो है वो एक ऐसा रूलर चाहिए जो कि कनिंग हो, जो कि होशियार और चालाक किस्म का हो। तो इसी वजह से जो मैकियावेली है वो इन चीज़ों को, जो फिक्स्ड मॉरल स्टैंडर्ड हैं उनको जो है वो अपोज करता है। और वो क्या कहता है उसको जो है हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो डिस्कस करते हैं। मैकियावेली अपोज्ड दोज फिक्स मॉरल स्टैंडर्ड। अब जो है मैकियावेली जो है वो तो अपोज करता है जो हमने एक फिक्स मॉरल स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कि जो रूलर है उसको वर्चुअस होना चाहिए, उसको नॉलेज वाला होना चाहिए, उसके पास मतलब वो सब के लिए भले का सोचता हो। तो मैकियावेली के मुताबिक जो है वो रूलर जो है उसको जो हमने एक फिक्स मॉरल स्टैंडर्ड बना दिए हैं उसको फॉलो नहीं करना। वक्त आने पर वो जो है वो किसी भी किस्म का जो है वो फ़ैसला ले सकता है, क्योंकि अगर एक फ़िक्स मॉरल स्टैंडर्ड वाला बंदा जो है वो प्रिंस बन जाएगा तो वो नोबेलिटी होगी या जो दोबारा जो साजिशें वगैरह होंगी तो उनसे किस तरह जो है वो टैकल करेगा, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। तो ही सपोर्ट इंस्ट्रूमेंटल व्यू ऑफ मॉरलिटी मीन्स के लॉ ऑफ नेसेसिटी। उसका मानना ये है कि जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो वहाँ पर जो है ये अपने मोरालिटी जो है या अपनी कोई लॉ जो है वो बना सकता है। लॉ ऑफ नेसेसिटी का आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस पे जो है वो डिबेट होती है कि नज़रिए ज़रूरत, जिस तरह हम लोग जो हैं हमारी जो अक्सर सुप्रीम कोर्ट्स हैं वो जब भी मार्शल लॉ लगता है तो उनको जो है वो लॉ ऑफ नेसेसिटी के तहत जो है उनको क्या कहते हैं अपीज़ करती हैं, वो बता देती हैं कि फ़िलहाल ये ज़रूरत मतलब वक्त की ज़रूरत है मार्शल लॉ, इस वजह से जो है वो लीगल है। तो इसी तरह जो मैकियावेली है उसको भी चाहिए कि वक्त आने पर वो जो है अपना एक कोई लॉ जो है वो बना सकता है। प्रिंस कैन गो अगेंस्ट मोरालिटी इफ़ इट कम्स टू द प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट। तो अगर उसको नज़र आता है कि उसकी स्टेट जो है वो प्रिजर्व नहीं हो रही, उसकी पावर जो है वो प्रिजर्व नहीं हो रही, उसकी जो पोजीशन है उसको ख़तरात हैं, तो वो जो मोरालिटी है, जो मोरल लॉज हैं उनके ख़िलाफ़ जा सकता है और अपने किसी भी किस्म के जो हैं वो लॉ जो है वो बना सकता है। प्रिंस शुड बी इफेक्टिव रादर देन वर्चुअस। तो जो प्रिंस है उसको जो इफेक्टिव होना है, ना कि हमें कोई ऐसा चाहिए जो कि बड़ा परहेजगार किस्म का हो। हमें ऐसा रूलर जो है वो नहीं चाहिए, हमें जो है वो एक इफेक्टिव किस्म का जो है वो रूलर चाहिए। मीन्स के जो प्रिंस है ही मस्ट बी इफेक्टिव। देन जो मैकियावेली है वो बताता है कि डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी इन पब्लिक गुड एंड इन प्राइवेट कैन डू एनीथिंग। तो जो प्रिंस है, जो रूलर है, उसको क्या होना चाहिए, उसको डबल स्टैंडर्ड रखने चाहिए। ठीक है, मतलब पब्लिक में जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से आए, सबके साथ मिले जुले, ऐसा वैसा करे, ठीक है, बड़ा कहे कि मैं आपका हमदर्द हूँ, ये सारा हूँ। लेकिन प्राइवेट में वो कुछ भी कर सकता है, वो मतलब किसी की भी पीठ में जो है वो छुरा जो है वो डाल सकता है। इट इज़ ओनली फॉर प्रिंस नॉट फॉर कॉमन पीपल। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, मीन्स के वो डबल स्टैंडर्ड रख सकता है, वो जो मोरल लॉज हैं उनको ख़त्म कर सकता है, एबॉलिश कर सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रिंस के लिए हैं, ना कि कॉमन लोगों के लिए। मीन्स के अगर आपको मैं यहाँ पे एक टर्म बताऊँ, ही मतलब वो जस्टिफाई कर रहा है, जो एंड है जस्टिफाई मीन्स। अच्छा जी, इसको हम इस तरह देखते हैं, जो मैकियावेली है उसका जो एंड मीन है वो क्या है कि किसी तरह से जो स्टेट है वो स्टेबल होनी चाहिए, जो इटली की स्टेट है वो यूनिफाई होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसका जो एक एंड गोल है ना मैकियावेली का, वो यही है कि किसी ना किसी तरीके से स्टेबिलिटी आनी चाहिए। अब वो जो स्टेबिलिटी है वो किसी भी तरीके से आ सकती है, वो अच्छे काम करके भी आ सकती है, वो बुरे काम करके भी आ सकती है, वो किसी को कत्ल करके भी आ सकती है और बगैर कत्ल किए भी आ सकती है। तो इसका मतलब है एंड जस्टिफाइज मीन। तो मैकियावेली की जो फिलॉसफी है वो मोस्टली इसी चीज़ के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करती है कि एंड जो गोल है हमें सिर्फ वो अचीव करना है, हमें लोगों के इंटरेस्ट नहीं देखने कि वो मोरालिटी के जो प्रिंस है वो मॉरल लॉज को भी तोड़ रहा है, वो डबल स्टैंडर्ड रख रहा है, लोगों के साथ बात कुछ करता है, करता वो कुछ है। तो हमारा जो एंड गोल है, जो मैकियावेली का एंड गोल है वो यही है कि
किसी ना किसी तरीके से जो स्टेट है वो ऑब्जर्व रहे, जो प्रिंस की पोजीशन है वो ऑब्जर्व रहे, जो प्रिंस की पावर है वो मेंटेन रहे। बट उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है बाय हुक और बाय क्रुक। तो उसमें बेशक लोगों का कत्ल भी करना पड़े तो उसके लिए जो है वो जायज़ है। आई होप कि आपको जो है इस टर्म की समझ आ गई होगी, क्योंकि ये आगे काफ़ी ज़्यादा दफ़ा जो है वो रिपीट होगी। मीन्स के एंड जस्टिफाइज मीन, एंड मीन्स आपका क्या गोल है। अब आप वो गोल जो है वो किसी भी मीन के थ्रू जो है वो पूरा कर सकते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। अच्छा जी, तो हमने दो जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, जो डेंजर्स हैं स्पेशली, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। द फर्स्ट वन इज़ फॉर्चूना। फॉर्चूना मीन्स के प्रिंस को इतनी होनी चाहिए कि कोई भी अगर उस पर डिस्ट्रक्शन जो है वो अनलीश होती है तो वो उस डिस्ट्रक्शन को जो है वो अपॉर्चुनिटी में जो है वो कन्वर्ट कर दें। मींस के अगर उस पर कोई बंदा, कोई मुल्क जो है वो हमला करता है तो उसको उस हमले के बारे में पहले पता हो और वो जो है वो डबल उन लोगों पे डिस्ट्रक्शन कर दें और अपने आप को जो है वो बचा ले, अपना जो क्या कहते हैं लॉस है उसको जो है वो मिनिमाइज़ कर ले। द सेकेंड वन वाज कन्वेंशनल मोरालिटी। तो जो मोरालिटी है उसने उसकी फ़िक्र नहीं करनी, वो तो बल्कि जो लॉ ऑफ नेसेसिटी है उसको जनरेट कर सकता है। अच्छा जी, जो थर्ड वन है वो है नोबिलिटी एलीट। तो जो नोबिलिटी और एलीट होती है वो क्या होती है, वो क्लोज टू प्रिंस होती है। दे कम्पीट फॉर पावर, मेक कंस्पिरेसीज एंड साइड विद एनिमीज। तो जो नोबिलिटी होती है, जो अशराफिया होती है, वो क्या होती है, वो जो प्रिंस होता है, वो जो हुक्मरान होता है उसके बड़े करीब होती है। दे कम्पीट फॉर पावर, वो क्या करती हैं, वो कभी अपने बंदे को लॉन्च करती हैं प्रिंस के अगेंस्ट, वो अपने लोगों को हाई पोजीशंस में जो हैं वो लगाती हैं और वो कभी कभार ऐसा भी करती हैं कि वो जो प्रिंस होता है, वो जो हुक्मरान होता है, जो रूलर होता है, उसके खिलाफ कंस्पिरेसीज भी करती हैं और एनिमीज के साथ भी जाकर मिल जाती हैं। तो जो मैकियावेली है वो क्या एडवाइस जो है वो प्रिंस को देता है कि उसने इन नोबिलिटी से किस तरह बचना है। तो आइए अब हम उन क्वालिटीज़ को जो है वो उन जो प्रिकॉशंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ही शुड कीप देयर एम्बिशंस अंडर कंट्रोल। तो जो प्रिंस है उसको सबसे पहले ये चाहिए कि वो अपने जो एम्बिशंस हैं वो कंट्रोल में रखें। मतलब अपने कोई प्लान्स हैं, एम्बिशंस हैं, उनको जो है नोबिलिटी से जो है वो छुपा के रखे। क्रश इन अ वे दे कैन नॉट थिंक ऑफ रिवेंज। और अगर वो रिवेंज का सोचते हैं या रिवेंज करते हैं या उनमें से कोई ऐसा बंदा है जो कंस्पिरेसी करता है तो एकदम से उस बंदे को क्रश कर दे ताकि वो कभी दोबारा जो है वो प्रिंस के ख़िलाफ़ कंस्पिरेसी ना सोच सकें। मीन्स के प्रिंस के ख़िलाफ़ जो हैं वो कभी भी ना हो सकें। देन द थर्ड वन इज़ ही शुड पोजेस द क्वालिटीज़ ऑफ लाइन एंड फॉक्स। मीन्स के उसको ब्रेव भी होना है और उसके पास ऐसी क्वालिटीज़ भी हों फॉक्स वाली कि वो कनिंग होना चाहिए और उसको जो है वो नोबिलिटी के जो मतलब एम्बिशंस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए और वो इस तरह किसी भी तरीके से जो है वो पता करवा सकता है। वो उनमें कोई जासूस छोड़ दे ताकि उसको पता चले कि जो नोबिलिटी है वो उनके ख़िलाफ़ जो है कोई साजिश तो नहीं कर रही। मीन्स के उसके पास जो है वो इन दोनों लाइन और फॉक्स की जो है वो क्वालिटी होनी चाहिए। लाइन जो है वो आपको पता है बहादुर होता है, वो किसी भी टाइम भी किसी को भी क्रश कर सकता है। और जो फॉक्स होती है वो बड़ी कनिंग किस्म की होती है, चालाक होती है। तो जो प्रिंस है ही मस्ट पोजेस द क्वालिटीज़ ऑफ बोथ लाइन एंड फॉक्स। अभी तक हमने तीन क्वालिटीज़ को डिस्कस किया है। द फर्स्ट वन इज़ फॉर्चूना, द सेकंड वन इज़ कन्वेंशनल मोरालिटी एंड द थर्ड वन इज़ नोबिलिटी। जो बाकी के दो डेंजर्स हैं, जो दो क्वालिटीज़ हैं जिनके बारे में प्रिंस को आगाह होना चाहिए, तो उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं क्योंकि पहले ही ये जो लेक्चर है वो काफ़ी लेंथी हो गया है।